वेलकम टू जीसी क्लासेस। तो फ्रेंड्स देखेंगे हम लोग इस टाइम, जैसा कि इस समय हम लोग परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोगों ने अभी तक 4 क्लासेस कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक पिछली क्लासेस, प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाके पहले प्रीवियस क्लासेस देखिएगा और आपको वहाँ से परसेंटेज के बारे में बेसिक जानकारी मिलेगी। देन आप उसको क्या करिएगा, आगे आने वाले क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे और उससे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मेरी जो क्लास है वो आपको 7:40 पर लाइव मिलती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस जो क्लास आपकी 4th थी उसमें मैंने आपको इनकम बेस्ड आपको कॉन्सेप्ट कराया था और उस पर बेस्ड 1-2 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो यहाँ पर हम लोग सेम क्या करेंगे, उसी इनकम बेस्ड कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे कि उस टाइप इनकम बेस्ड कॉन्सेप्ट पर आपके किस किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन कल करा दिए थे, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके वहाँ पर प्ले लिस्ट में चेक करिएगा, आपको वीडियोज मिल जाएंगी, आप स्टार्टिंग से देखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो अपकमिंग क्लासेज हैं आपको सिखाने के लिए वो आप अटेंड कर पाएँ और अच्छे से परसेंटेज को सीख लें, जिससे कि आने वाले जो आपके एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप उसमें अप्लाई कर पाएँ और क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पर हम लोग हर एक बेसिक से लेकर एडवांस तक परसेंटेज को सीखेंगे। यहाँ से परसेंटेज सीखने के बाद आपको कहीं भी परसेंटेज सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आप यहाँ से परसेंटेज सीख लिए तो आप किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, चाहे वो मेंस में आता हो या फिर आपका प्री में आता हो। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसा कि हम लोग इस समय इनकम बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा गो थ्रू कर लेंगे कि आपका कॉन्सेप्ट क्या था। मैंने बताया था आपका जो इनकम होती है आपकी, वो आपकी डिपेंड किस पे करती है, एक्सपेंडिचर पे और प्लस सेविंग पे, एक्सपेंडिचर पे और सेविंग पर। तो जो इनकम होती है वो आपकी क्या होती है, इनकम आपको मान लो कुछ इनकम मिली, आप इनकम क्या करेंगे, इनकम का सीधा सा फंडा है, आप कुछ उसमें से एक्सपेंड कर देंगे, कुछ जो आपके खर्चे हैं उसको करेंगे और उसके बाद जो बचेगा उसको आप सेव कर लेंगे। ये आपका लॉजिक होता है, सबका नॉर्मली ह्यूमन लाइफ में यही है लॉजिक कि एक्सपेंड करते हैं, उसमें से जो ज़रूरत होती है उस पर एक्सपेंड कर देते हैं और बाकी का ट्राई करते हैं कि उसको सेव करके रख लिया जाए, जिससे आने वाले फ्यूचर में हम उसका यूज कर सकें। तो इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। तो हमने आपको कल बताया था कि इनकम को आपको हमेशा सॉल्व करते समय क्वेश्चन को 100% लेना है। कितना लेना है, 100% लेना है। उसके बाद आपकी एक्सपेंडिचर, आप मान लीजिए 80% इसका एक्सपेंड कर दे रहे हैं, 100% का आप 80% एक्सपेंड कर दे रहे हैं। ऐसे नॉर्मली समझिएगा, जैसे मैं आपको कहूँ आपके पास 100 रुपये हैं, आपके पास कितने रुपए हैं, आपके पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये में से आप क्या कर रहे हैं, 80 रुपये खर्च कर दे रहे हैं। तो आपके पास कितना बचेगा, 100 रुपये में से 80 रुपये अगर आप खर्च कर देते हैं तो आपके पास सीधा सा फंडा है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने रुपए बचेंगे, 20 ही रुपये बचेंगे। तो अब उसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर जैसे आपका क्वेश्चन है इफ ध्रुव स्पेंड्स, तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और इसका लॉजिक समझेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन कह रहा है इफ ध्रुव स्पेंड्स 40% ऑन बाइक रिपेयरिंग, ध्रुव क्या कर रहा है, 40% बाइक रिपेयरिंग पर खर्च कर दे रहा है। %40 बाइक रिपेयरिंग पर खर्च कर दे रहा है एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ग्रोसरी शॉप, और जो 30% है रिमेनिंग का, मतलब अगर वो 40% आपके पास मान लीजिए 100 रुपये थे और 100 रुपये में से आपने 40 रुपये बाइक रिपेयरिंग पर खर्च कर दिए, तो आपके पास जो रिमेनिंग हुआ, रिमेनिंग कितने बचेगा आपके पास, 60 रुपये। तो इस 60 का 30% वो ग्रोसरी शॉप पे स्पेंड कर दे रहा है, इसका 30% ग्रोसरी शॉप पे स्पेंड कर दे रहा है। इफ ध्रुव सेव्स, और उसके बाद जो स्पेंड करेगा उसके बाद जो उसके पास बचेगा वो उसकी इनकम कितनी है, वो उसकी बच रही है, उसके पास बच रहा है कितना, 4200, 4200 रुपये। देन हमें बताना है व्हाट इज द इनकम ऑफ ध्रुव, देन हमें बताना है इनकम ऑफ ध्रुव कितनी होगी। तो इसको स्टार्टिंग से देखेंगे हम लोग, यहाँ पर लेट कर लेंगे
जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको सीधे क्या करना है, इनकम को लेट कर लेना है। इनकम को आप लेट कर लेंगे 100%। इनकम को कितना लेट करेंगे? 100%। ठीक है। अब 100% में आप ध्रुव क्या कर रहा है, 40% वो स्पेंड कर दे रहा है किस पे? बाइक रिपेयरिंग पर। बाइक रिपेयरिंग पर अगर 40% स्पेंड कर दे रहा है, ये हो गई आपकी बाइक रिपेयरिंग, इस पर उसने 40% खर्च कर दिया, तो कितना बचा? 60%। कितना रिपेयरिंग हुआ? 60%। अब एंड 30% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ग्रोसरी शॉप। अब वो क्या कर रहा है, इस 60% का जो 30% है वो ग्रोसरी शॉप पे स्पेंड कर दे रहा है। तो 60 का हम लोग 30 फाइंड करेंगे। 60 का 30% आपका क्या होगा? 60 का 30% आपका हो जाएगा 0.063 18। इसका मतलब 18% वो जो है ग्रोसरी शॉप पे स्पेंड कर दे रहा है, ग्रोसरी शॉप पे। तो आपका जो रिमेनिंग होगा, सेविंग कितनी हो जाएगी उसकी? 60 माइनस 18 करेंगे कितना आएगा? 2। 5 माइनस 1 42%। 42% इज योर सेविंग। तो इसको एक बार फिर से समझेंगे। मैंने लेट कर लिया कि जो इनकम है ध्रुव की वो 100% है, उसमें से 100% में से ध्रुव क्या कर रहा है, 40% स्पेंड कर दे रहा है किस पे? बाइक रिपेयरिंग पे। तो 40% बाइक रिपेयरिंग पर स्पेंड कर देगा तो उसके पास कितना बचेगा? 60%। अब यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। 30% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ग्रोसरी शॉप, और जो 60% बच रहा है उसका रिमेनिंग वो किस पे खर्च कर दे रहा है? ग्रोसरी शॉप पे। मतलब 60 का 30% आपका क्या होगा? 18%। 18% उसने कहाँ पे स्पेंड कर दिया? स्पेंड कर दिया ग्रोसरी शॉप पे। तो कितना रिमेनिंग बचा? 42%। अब ये 42% उसकी क्या हो गई? सेविंग हो गई। 42% इज द सेविंग ऑफ द ध्रुव। तो इससे 42% की वैल्यू आपको कितना गिवन है? 42% की वैल्यू आपकी गिवन है। इफ ध्रुव सेव्स 4200 ओनली, तो 42% की वैल्यू आपको गिवन है 4200, 4200 रुपए। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 42 से 42 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब 1% की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 100 रुपीज़ आ जाएगी। इसका मतलब जो इनकम होगी वो ध्रुव की इनकम कितनी होगी? 100%। आपको 1% की वैल्यू पता लग गई कि 100 है, तो आप 100% की वैल्यू बता सकते हैं। 1% की वैल्यू आपकी आ गई 100, देन 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 इंटू 100। 100 इंटू 100 आपका क्या हो जाएगा? 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ आपका हो जाएगा इनकम ऑफ ध्रुव। तो एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में आपको कहाँ पे वो फंसा देगा एग्जामिनर, यहाँ पर। ये तो आप आराम से कर लेंगे कि 40% वो खर्च कर दे रहा है बाइक रिपेयरिंग पर। उसके बाद 30% ऑफ द रिमेनिंग, कभी कभी ये कह देता है कि 30% ऑन द ग्रोसरी शॉप, और 30% ग्रोसरी शॉप पे। मतलब इसी 100% का 30% होगा वो, अभी उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। बट यहाँ पर क्या कह रहा है, 30% ऑफ द रिमेनिंग, जो रिमेनिंग है, जो बचा हुआ है, उसका 30% वो कहाँ पर खर्च कर रहा है? उसका 30% वो ग्रोसरी शॉप पे खर्च कर रहा है। तो 60 का 30% क्या होगा? 60 का 30% आप फाइंड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 3 जा 18%। 18% आपका कहाँ पर खर्च हो जाएगा? ग्रोसरी शॉप पे। तो आपका रिमेनिंग क्या होगा? 42%। और इस 42%, दिस इज योर 42%। व्हाट इज 42%? 42% इज योर सेविंग। 42% आपकी क्या है? बचत है, सेविंग है। इस 42% की वैल्यू आपको कितना गिवन है? 4200 रुपए। तो यहाँ से आपकी 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 रुपए। अगर आपको 1% की वैल्यू पता लग गई 100 रुपए, देन आपको इनकम बताना है ध्रुव की, और ध्रुव की इनकम हमने कितनी लेट की थी? 100%। तो आपकी क्या हो जाएगी? 100% की वैल्यू 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 10,000 रुपीज़। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ सकता है कि ये बताइए कि ध्रुव जो है वो आपका बाइक रिपेयरिंग पर कितने रुपए खर्च कर रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, 41% की वैल्यू आपको कितना है? 1% की वैल्यू आपका है 100। तो यहाँ से आपको क्या पता लग जाएगा कि जो ध्रुव है वो बाइक रिपेयरिंग पर कितना खर्च कर रहा है? 4,000 रुपीज़। एक क्वेश्चन आपका ऐसे फ्रेम हो सकता है। एक क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है कि ग्रोसरी शॉप पे उसने कितने खर्च किए। तो यहाँ पर भी आप आराम से बता सकते हैं 18 इंटू 100, 1800। ऐसे कुछ भी यहाँ पर वो पूछ सकता है इससे रिलेटेड चीज़ें, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है।
तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ राहुल्स इनकम इज 30,000, if Rahul's income is 30,000 rupees, Rahul spends 40% on car repairing and 30% on others, then what is the saving of राहुल। देन आपको बताना है राहुल की सेविंग क्या होगी। तो ये आपका सेकंड टाइप है। इस टाइप में भी आपका क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपको क्वेश्चन में गिवन है इफ़ राहुल्स इनकम, आपको गिवन है जो राहुल की इनकम है वो 30,000 रुपीज़ है, 30,000 रुपये हैं। उसमें से राहुल क्या कर रहा है, स्पेंड कर दे रहा है 40%, मीन्स 30,000 का 40% वो कहाँ पर इन्वेस्ट कर दे रहा है, कार रिपेयरिंग में, एंड 30% ऑन अदर्स, और उसी 30,000 का 30% वो अदर्स में कहीं और अपना खर्च कर दे रहा है। देन व्हाट इज द सेविंग ऑफ राहुल, देन हमें बताना है राहुल की सेविंग क्या होगी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा आपको इनकम लेट कर लेनी है 100%, इनकम को क्या लेट करना है 100%, और इस 100% की वैल्यू क्या गिवन है 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़, 100% की वैल्यू आपको क्या गिवन है 30,000 रुपीज़। अब इस 100% में क्या हो रहा है, राहुल जो है वो 40% कार रिपेयरिंग में स्पेंड कर दे रहा है, 40% कार रिपेयरिंग में वो खर्च कर दे रहा है, एंड 30% ऑन अदर्स, और 30% किस पे, अदर्स में कहीं और खर्च कर दे रहा है। इसका मतलब उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जो टोटल खर्च है, टोटल एक्सपेंडिचर उसका कितना है 40% एंड 30%। यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन में, और जो मैंने आपको भी प्रीवियस क्वेश्चन कराया उसमें ये अंतर है, वहाँ पर आपको गिवन था 30% ऑफ द रिमेनिंग, जो रिमेनिंग है उसका 30%, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताया जा रहा है राहुल स्पेंड्स 40% ऑन कार रिपेयरिंग, 40% इसका इसी 30,000 का कार रिपेयरिंग पर, और 30% इसी 30,000 का अदर्स पे खर्च कर दे रहा है। तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका क्या आ जाएगा यहाँ से 40% प्लस 30%, 40% प्लस 30%, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 70%। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा 70%।